सामान्य तौर पे किसान भाई जब भी उनके खेतों में किसी प्रकार के रोग होते हैं या कीड़े होते हैं, उनके लिए रासायनिक जो कीटनाशी हैं या फफूंदनाशी हैं, इनका उपयोग करते हैं। जब जी। हम लगातार इनका उपयोग करते रहते हैं या एक ही प्रकार की कीटनाशी का या एक ही प्रकार के फफूंदनाशी का बार-बार उपयोग करते हैं, तो इससे कीड़ों में या जो भी बीमारियां हैं उनमें एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो बीमारियों के रोगाणु हैं उनमें और जो कीट व्याधियां हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होती है। जैसे हम देखें कि पहले हमारे यहाँ चने में फफूंदी जनित रोग उकटा जो लगता था, जो फ्यूजेरियम से होता, फ्यूजेरियम के बजाय जो दूसरा उकटा लगने लगा है वो राइजोक्टोनिया से लगने लगा। इसी प्रकार से पहले जो कई प्रकार के कीड़े जैसे सफेद मक्खी है या अन्य जो कीड़े हैं, जैसे आपका मिलीबग है, मिलीबग जी। का प्रकोप पहले आम में या बहुत कम होता था। अब कई प्रकार के पौधों में सफेद सफेद रंग का रस चूसक कीट लगता है। तो ये बार बार जब हम एक ही प्रकार के कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो उससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और फिर वो उन कीटनाशियों से नष्ट नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हमें जो जैविक नियंत्रण के उपाय हैं या जो कृषिगत नियंत्रण के उपाय हैं, अगर वो हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कम लागत में, कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ होता है और जो भी हमारा उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो रसायनों से मुक्त होता है। तो इसलिए जो है जैविक नियंत्रण की जो विधियां हैं, किसान भाइयों को पूरे वर्ष की प्लानिंग करके शुरुआत से ही इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हो सकता कि कीड़ों की या जो बीमारी की जो अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था, जो नुकसान की अवस्था है उससे नीचे रहेगी। तो हो सकता है उनको रसायनों के उपयोग का मौका ही ना आए कि रसायनों का उपयोग करना। जैविक नियंत्रण से तात्पर्य है कि प्रकृति में मौजूद जो भी वनस्पति हैं या जो भी जीव हैं उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनसे हम कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करें। जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सारे फफूंद या जीवाणु जनित उत्पादों को बनाया गया है जो नियंत्रण में, कीट नियंत्रण में बहुत ज्यादा कारगर है। इसी प्रकार से कीट नियंत्रण में भी कुछ पौधों से प्राप्त उत्पाद हैं, कुछ जीवाणु प्रकृति के हैं, कुछ फफूंदी प्रकृति के हैं और कुछ पूरे के पूरे पौधे के भाग ही हैं जिनका छिड़काव करके, जिनका उपयोग करके हम कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जी। कुल मिला के ये कि रसायनों के बिना उपयोग के हम कीट व्याधियों को नियंत्रित करते हैं, वो जैविक कीट व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत। ज्यादातर जो पौधों की बीमारियां हैं वो या तो मृदा जनित होती हैं, मिट्टी में फफूंद रहते हैं, और या बीज के माध्यम से रोगाणु पौधे को नुकसान पहुंचाता है। जी। तो जो बीज जनित बीमारियां हैं, जो बीज के माध्यम से होती हैं या जो मिट्टी के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं, खासतौर से फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पीथियम, स्क्लेरोशियम, ये बहुत सारे जो फफूंद है वो जमीन में रहते हैं या बहुत सारे जीवाणु जो है वो जमीन में रहते हैं और जब हम फसल को बोते हैं तो उस पर वो उन रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे गेहूं का कंडवा, ये कंडवा बीमारी बालियों में दिखाई देती है, लेकिन ये मूल रूप से बीज और जमीन के माध्यम से पौधों में पहुंचती है। उकटा के जो रोगाणु है वो जमीन में रहते हैं। जब पौधे की बोनी, पौधा जमता है, तब जाके ये फूल आने की अवस्था पे बीमारी आती है। जी। अदरक में लगने वाली बीमारी है राइजोम रॉट है, या अरबी में लगने वाला फाइटोप्थोरा है, या अरहर में या तिल में लगने वाला फाइटोप्थोरा बीमारी, ये सब बीमारियां जमीन के माध्यम से होती। तो जमीन में रहने वाले जो फफूंद हैं उनके लिए जो जैविक फफूंदनाशी है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या स्यूडोमोनास या ग्लोमस स्पीसीज, इनके जो दवा जैविक फफूंदनाशी मिलती है, इनका हम बीज उपचार के रूप में 5 ग्राम से 10 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज का उपचार करें। सब्जियों में अगर समस्या आती है तो सब्जियों की जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, जिनके पौध तैयार की जाती है, पौधशाला में ही हम 10-12 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के, जितनी भी अपनी पौधशाला है उसमें ज्यादा मात्रा में हम उत्काल के पौधशाला ट्राइकोडर्मा को या स्यूडोमोनास को डाल सकते हैं। जो बड़े खेत है, जैसे चने का खेत है, अदरक का खेत है, अरहर की फसल है, दलहनी फसलें जहाँ पे खासतौर से लेते हैं, वहाँ पे उकटा की जो समस्या है या आलू में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए है, तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास को हम 1 कुंटल गोबर की सड़ी खाद में मिला के गीला करके उसको 10-12 दिनों के लिए रख दें और इसके बाद जब खेत में नमी हो तो शाम के समय उसको खेत में बिखेर के और बखन्नी करके उसको जमीन में